सर लेकिन अगर वो ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मौलाना जैसे कहते हैं कि पीटीआई के अंदर से वो तब्दीली चाहते हैं, गंडापुर साहब को हटा देना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यही सोच है कि आप मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करके हटा दें गंडापुर साहब को? अगर मौलाना साहब इस बात पे संजीदा हुए तो मौलाना ने कहा कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खुद नहीं लाएंगे, पीटीआई के अंदर से आवाज उठे, पीटीआई के अंदर से कोई हरकत हो और वो कुछ ना कुछ आगे करने की अगर पोजीशन में आ जाते हैं तो हम चेंज को मानते हैं कि जी चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब ये डिपेंड करता है कि भाई पीटीआई के कैसे लोग कितने यूनाइटेड रहते हैं, नहीं रहते, कितने लोग गंडापुर को रहते देखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, ये पीटीआई के अंदर का मामला है ना बाबा। सर कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद और सियासी चेंजेस पीटीआई की स्ट्रैटेजी में जो आप देख रहे हैं उनके दोनों बेटों के हवाले से, उस पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है? क्या उन्हें आने देना चाहिए और अगर वो तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो बनने देना चाहिए? तो मैंने कब कहा कि जी उनको मैंने मना किया हुआ है? कासिम साहब और सलमान साहब किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकते हैं, मैंने उनको रोका थोड़ी है। उनके पास वीजा होगा, पाकिस्तान आने की इजाजत होगी, वो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। रही बात कि कासिम और सलमान साहब आके करेंगे क्या, देखें बात सुने, किसी लीडर को छुड़वाने के लिए अगर ये तहरीक शुरू हो रही है, उसमें हम इंतजार अगर कर रहे हैं कासिम और सलमान साहब का, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई अंदर से तैयार नहीं है अपने लीडर के लिए सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए। एहतजाज करना तो हम वर्करों का काम होता है ना। यहां पर इमरान खान जेल में है, जिंदा है और पार्टी की तहरीक को वो लीड कर रहे हैं, तो फिर उनको कासिम और सलमान साहब के इंतजार क्यों है? किसने किसी को रोका हुआ है तहरीक चलाना? लेकिन तहरीक के मकासद क्या है? किसी लीडर को अगर आजाद करना मकसद है तो लीडर तो कोर्ट की सजा की वजह से जेल में है। अगर कोर्टों ने सजा दी हुई है तो कोर्ट ही उसको छोड़ सकते हैं ना, हुकूमत का उसमें क्या। बिल्कुल ठीक। कोर्टों में पता नहीं क्या है, 9 मई का किस्सा अभी तक पड़ा हुआ है जिसका अभी फैसला नहीं हुआ। ये जो पता नहीं कितने मिलियन पाउंड का मसला था, अल कादिर ट्रस्ट का वाला मसला, उसमें तो हो सकती है सजा आ गई हो उनको या कोई और चीज में सजा आ गई हो उनको, लेकिन अभी 9 मई का तो पेंडिंग है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। वो तो कोर्टों के पास है, तो कोर्ट जब फैसला करेंगे उनको छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सर। सर एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों ऐवान सदर में तब्दीली को लेकर बड़ी कयास आराइयां थी, ये कयास आराइयां को जन्म लेना, उसके बाद वजाहतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होना, इन वजाहतों की सर वजह क्या पड़ गई? और अगर ऐसी कोई बात थी नहीं या फिर वाकई कोई नून लीग आप लोगों के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है? हमने तो ये खबर नहीं चलाई, सोशल मीडिया का सुन रहे थे कि जी सोशल मीडिया ने शुरू किया। अब सोशल मीडिया के पीछे कौन है उसकी वजाहतें हो रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलेगा। हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये अवाम का मुत्तफिका फैसला है कि यहां फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम चलेगा, सदारती निजाम नहीं चलेगा। हम इलेक्शन चाहते हैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि लोग इन्वॉल्व हों इसमें। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमें तजुर्बा है अयूब खान का, जिसको इस कौम ने रद्द किया था, जिसको इस कौम ने बिल्कुल रद्द कर दिया था, गली गली का शोर था। हम आजमा चुके हैं पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम आजमा चुके हैं डिक्टेटरशिप, मिलिट्री टेक ओवर,
अयूब खान का हो, ज़ियाउल हक का हो, मुशर्रफ का हो, किसी का भी हो, हम सब ये डिक्टेटरशिप भी देख चुके हैं। इन बिल्कुल सारे तजुर्बात के बाद पाकिस्तान आखिर में यही चाहता है कि फेडरल पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हो और उस पर अमल होता रहे।